आदाब, इस्तकबाल उर्दू की खास पेशकश कहकर ही मानेंगे। इशू चाहे सियासत का हो या समाजी सरोकार का, मसाइल को उठाकर ही मानेंगे, कहकर ही मानेंगे। जी हां, बिहार में इंतखाबात की गहमा गहमी है। इस बीच कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों के रवैये और कोविड-19 की खिलाफ वर्जियों पर सख्त एतराज जताया है। सवाल यह है कि कोरोना और चुनाव, आखिर इन दोनों में इंतखाब किसका करना है, क्योंकि जब से सियासी गहमा गहमी बिहार में बढ़ी है, कोरोना के मामले, कोरोना के केसेस में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले अपोजिशन इस बात पर बजिद था। अपोजिशन को इस बात की एक तरह से परेशानी थी कि कोरोना के मामले बढ़ेंगे अगर चुनाव कराया जाएगा, और उसी तरह के मामले हो रहे हैं। कई पार्टियों के उम्मीदवार और कई पार्टियों के लीडर कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं, कोरोना से मुस्बत पाए गए हैं, जिसके बाद इंतखाबी इलेक्शन कमीशन ने भी सख्त रवैया अपनाया है और सख्त एतराज जताया है, सख्त तंबीह की है। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ बिहार में जैसे जैसे चुनाव की गहमा गहमी बढ़ रही है, वैसे वैसे बिहार में कोरोना की दहशत भी बढ़ती जा रही। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और खासतौर से जो उम्मीदवार हैं या जो सियासी पार्टियों के लीडरान हैं, उनमें कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि कोरोना या चुनाव, इंतखाब आखिर किसका करना है। तो दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इस्तकबाल कराता हूं। मेरे साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब, जो कि जेडीयू लीडर है, मेरे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, और डॉक्टर क्रांति सिंह जयकर जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं पटना से, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं IGIMS पटना से। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ आरजेडी और एलजेपी के लीडर और स्पोक्सपर्सन भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले नेमतुल्लाह साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा। नेमतुल्लाह साहब, चुनाव शुरू होने से पहले कोरोना को लेकर अपोजिशन ने एक तरह से अपोज किया था, एक तशवीश थी अपोजिशन के अंदर कि कोरोना के दौर में अगर चुनाव कराए जाएंगे तो कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। और अब जब चुनाव बिल्कुल शबाब पर है, चुनाव में बहुत कम वक्त रह गया है, बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जी बेशक आपने सही फरमाया, लेकिन क्या कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कोरोना के इस दौर में कि इलेक्शन होगा ही, क्योंकि अगर नहीं होता तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाता। इसलिए वो कुछ नॉर्म्स के तहत, कुछ डायरेक्शन के तहत ऐलान कर दिया कि अगर इलेक्शन में लोग जाएं तो उसका जो मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब से ये छूट मिली है रैली करने के लिए, बड़ी बड़ी मीटिंग और सभाओं करने के लिए, ऐसा लगता है कि कोरोना को लोगों ने दरकिनार कर दिया है। बड़ी बड़ी भीड़ लग रही है और उसमें लीडर्स भी आ जा रहे हैं, सियासी लीडर्स भी आ जा रहे हैं, कोरोना से पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो इससे तो एक लगता है कि इस चुनाव में कोरोना अपना चुनाव के बाद एक छाप छोड़ के जाएगा। नेमतुल्लाह साहब, सरकार वहां पर जेडीयू की है, एनडीए की सरकार है, और अपोजिशन पार्टियों को एतराज था, लेकिन खुद जेडीयू चुनाव कराने के लिए तैयार थी, नीतीश कुमार जी चुनाव कराने के लिए तैयार थे। तो गलती किसकी है? क्या गलती यहां पर इलेक्शन कमीशन की है? सीधे सीधे आपने तो एक तरह से इल्जाम लगा दिया इलेक्शन कमीशन पर। देखिए, अब हरेरा साहब ने, जी हरेरा साहब सुनिए, उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा था कि जब चुनाव हो हमको कोई कोई एतराज नहीं है। जब चुनाव इलेक्शन कमीशन करे, अभी कराए, बाद में कराए, हमको कोई एतराज नहीं है। उन्होंने ये बात कहा था। याद होगा आखिरी वक्त में असेंबली में भी इस बात को उन्होंने कहा था। आखिरी एक दिन का जो असेंबली हुआ था उसमें उन्होंने कहा था। अब इलेक्शन कमीशन ने जब शुरू कर दिया, अब तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन नहीं, सच्चाई जो है, सच्चाई आप नहीं बता रहे, सच्चाई नहीं बता रहे। कभी जेडीयू ने इस बात का अपोज नहीं किया। जिस तरह से अपोजिशन इस बात से
एक तरह से खौफ में था, डर में था कि कोरोना के दौर में अगर चुनाव होंगे तो कोरोना बढ़ सकता है, आवाम मुश्किल में पड़ सकती है, जो लोग वोट करने के लिए करेंगे वो मुश्किल में एक तरह से पड़ सकते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान संजय सर्राफ साहब, जो कि तर्जुमान एलजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सर्राफ साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। संजय सर्राफ साहब, जो बात यहां पर नेमतुल्लाह साहब कह रहे हैं, जेडीयू के लीडर हैं, बहुत जिम्मेदार शख्स है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया और चुनाव हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार या जेडीयू ने कभी अपोज किया इस बात का? कभी भी अपोज नहीं किया। असल में हमारी लड़ाई जो जेडीयू के साथ हो गई इसी बात पर हो गई कि हम हर वक्त यही लिखते रहे और चिराग पासवान जी हर वक्त मीडिया के माध्यम से भी यही बोलते रहे। अगर आप पुराने अपने मीडिया के क्लिप सुन के निकालेंगे, यही बोलते रहे कि बिहार में अभी स्थिति नहीं है चुनाव की, इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल होगा हमारी बिहार की जनता का। क्योंकि जब हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, हम लोग एक साइड से कह रहे हैं कोरोना वायरस में हमें डिस्टेंस रखनी है। जब इलेक्शन का प्रोसेस होगा तो डिस्टेंस कहां से रहेगी? जब अब इस स्टेज पर सब कुछ दिख रहा है। नीतीश बाबू को तो उसी चीज का मुश्किल हो गया कि ये एनडीए में रह के एनडीए के खिलाफ, जबकि हम एनडीए के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, हम बिहार के जनता के लिए, बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बोल रहे थे। क्योंकि ये खतरा हम सबको पता है, ये खतरा है और इस खतरे का सबसे बड़ा वजूद जो किया है वो नीतीश बाबू ने किया है। लेकिन संजय सर्राफ साहब, खुलकर तो एलजेपी भी नहीं बोली इस बात को लेकर। खुलकर तो एलजेपी नहीं बोली। जब एलजेपी ने देख लिया कि हमें एनडीए से अलग चुनाव लड़ना, उसके बाद बयान आना शुरू हुए। अगर उस वक्त चिराग पासवान खुलकर बोलते, एलजेपी के लीडर खुलकर बोलते, तो शायद जेडीयू या एनडीए इसके लिए शायद तैयार नहीं होता इस वक्त। संजय सर्राफ साहब, आप खुलकर बोलने की बात कर रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखी है। हमने माननीय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर साहब को, नीतीश बाबू को भी चिट्ठी लिखी है कि अभी इलेक्शन मत करवाइए, अभी माहौल ठीक नहीं है। लेकिन नीतीश जी इसलिए डर गए, इनको पता था टाइम चला गया, प्रेसिडेंशियल रूल होगा, अभी इनकी जो नेतागिरी चल रही है उसके बाद में वो नेतागिरी भी नहीं चलेगी, क्योंकि इनको तो जाना तय है। ठीक है, वो सारी चीजें तो देखिए चुनाव के बाद की है, कौन जाता है कौन आता है, क्या ऊंट किस करवट बिहार में बैठेगा। मैं डॉक्टर क्रांति जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर क्रांति जी, खुद आप पटना से हैं, वहां की सभी चुनावी जो सरगर्मियां उन्हें आप बहुत करीब से देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना के बीच में चुनाव कराए गए, अपोजिशन बजिद था कि चुनाव ना कराए जाए, लेकिन अब चुनावी गहमागहमी के बीच में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर क्रांति जी? ऐसा है सर कि इसमें एक तो है कि ये चुनाव जो है वो इलेक्शन कमीशन के ये गाइडलाइंस के अनुसार हो रहा है और कोर्ट का भी सहमति है, तो उसके वजह से हो रहा है। लेकिन जहां तक स्वास्थ्य वाले पहलू पर मैं बात करूंगा तो एक्चुअली इसलिए लोग तैयार हुआ क्योंकि जो डाटा आंकड़ा कहता है वो कहता है ठीक है कोरोना का केस तो बढ़ रहा है, अभी तो 77 लाख केस हो गया पूरे भारत में, और लेकिन क्या है कि इसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है, वो केवल 1.5% पूरे भारत में मोर्टेलिटी रेट है। और बिहार का आंकड़ा जब लीजिएगा तो बिहार और यूपी में पूरे भारत के सबसे युवा आबादी रहता है, तो यहाँ पर वो और भी खतरा कम है, क्योंकि यहाँ पर करीब करीब अभी तक जो है ये जितने भी केस हुए हैं 2,08,000 केस, और उसमें से 1,96,000 ठीक हो गए हैं और केवल 1,019 आदमी मरे हैं, यानी 0.489 बिहार का मोर्टेलिटी रेट हुआ कोरोना से। पूरे देश का है 1.5% और बिहार का है 0.48%। तो अगर ऐसे देखिएगा तो बिहार में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है कोरोना से। एक तो ये एंगल हो गया, इस शायद यही देख करके इलेक्शन कमीशन ने भी अलाउ किया होगा। दूसरी बात क्या है कि जनता जो है उसको तो उतना आंकड़ा पता नहीं है, वो तो ये देखता है कि अगर हमारे गांव में फलाने को कोरोना हुआ तो उसको क्या दिक्कत हुआ, वो देखा कि उसको कुछ हो नहीं रहा है, वो आराम से रह रहा है, दवा क्वारंटीन में गया, उतना देर रहा, फिर ठीक हो गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो वो एक्चुअली गरीब जनता जो है, आम जनता जो है, वो देख रहा है कि उसमें कितने लोग मरते हैं, वो देख रहे हैं कि बहुत कम लोग का कैजुअलिटी है, इसीलिए वो लोग भीड़ में आ जा रहे हैं। वो लोग जो आखिर किसी भी सभा में आ जा रहे हैं, बिल्कुल डॉक्टर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस चुनाव के चलते और इस गहमागहमी के चलते कोरोना से अगर एक भी मौत होती है इस चुनाव के चलते, तो जाहिर सी बात है इसके लिए फिर जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? मैं नेमतुल्लाह साहब आपके पास आना चाहूंगा।
नेमतुल्लाह साहब, बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, पीएम मोदी साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब सवाल यह उठ रहा है, क्या यह फॉर्मूला जहां पर चुनाव है वहां पर अप्लाई नहीं होगा? क्या बिहार में जो गाइडलाइन है उस पर आखिर क्यों एक तरह से अप्लाई नहीं किया जा रहा? उस गाइडलाइन को आखिर माना क्यों नहीं जा रहा? उस गाइडलाइन की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज जताया नेमतुल्लाह साहब। देखिए, इलेक्शन में जो हो रहा है, जिस तरह से गैदरिंग हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने पहले गाइडलाइन बताया, कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, नॉमिनेशन में 2 आदमी जाए और डिजिटल वर्चुअल रैली करें। उसके बाद से परमिशन दे दिया रैली करने के लिए। तो इलेक्शन कमीशन जो गाइडलाइन तय किया है उससे अब आवाम जो है वो तो अब भीड़ में चली जाती है। उसमें कोई नेता नहीं रोक सकता है, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया जाता है। और जिस तरह से रिकवरी रेट डॉक्टर साहब ने बताया, रिकवरी रेट से जो बिहार में है वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। नहीं, जो लीडर है, जो उम्मीदवार है, वही एक तरह से गाइडलाइन पर अमल नहीं कर रहे हैं नेमतुल्लाह साहब। रैलियों में आप देखिए तो मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी दूरी की अगर बात करें तो लोग के बड़ी तादाद में रैलियों में जा रहे हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा नेमतुल्लाह साहब? वहां पर अगर कोरोना फूट पड़ेगा, अगर कोरोना का विस्फोट होगा तो जिम्मेदार कौन होगा नेमतुल्लाह साहब? ये देखिए, अब पूरा इलेक्शन जब नोटिफाई हो जाता है तो पूरा जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर हो जाती है। सारा मेंटेन उसी को करना है। इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन के हिसाब से ही सारे लोगों को, सारे पार्टियां को उसको मेंटेन करना चाहिए, लेकिन मेंटेन हो नहीं पा रहा। नहीं, नेमतुल्लाह साहब जिस तरह से पूरा अपोजिशन अपोज कर रहा था, नहीं चाह रहा था कि कोरोना के इस दौर में चुनाव हो। अगर जेडीयू मना करती चुनाव के लिए, क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता? अगर नीतीश कुमार जी मना करते कि अभी चुनाव नहीं होने, अभी आवाम की जान को खतरा हो सकता है, क्या इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता? जवाब चाहिए मुझे नेमतुल्लाह साहब। सुनिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी तो डायरेक्शन दिया था चुनाव कराने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में भी रिट फाइल किया गया था, लोगों ने किया था, एनजीओ ने किया था। उसने कहा कि नहीं, समय पर चुनाव होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसको फॉलो करके उस पर डेट फिक्स कर दिया और नोटिफाई किया। तो इसमें सरकार कहाँ जिम्मेदार होती है किसी तरह के इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए कि हो या ना हो? सरकार का आप आखिरी रिकॉर्ड देखिए असेंबली का, जो एक दिन का असेंबली हो तो नीतीश कुमार ने कहा था कि इलेक्शन जब हो। संजय सर्राफ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बाद में हो। और ठीक है संजय सर्राफ साहब, क्या जिस तरह से पूरा अपोजिशन नहीं चाहता था कि चुनाव हो बिहार में, क्योंकि कोरोना के हालात लगातार पटना समेत पूरे बिहार में बिगड़ रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में चुनाव का ऐलान किया गया। अब सवाल यह उठ रहा है, जिस तरह से नेमतुल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट की मिसाल दे रहे हैं, जिस तरह से नेमतुल्लाह साहब कह रहे हैं कि मेरा सवाल सिर्फ संजय सर्राफ साहब ये कि अगर वाकई में नीतीश कुमार जी मना करते कि चुनाव इस वक्त नहीं होना चाहिए, एनडीए मना करता कि चुनाव नहीं होने चाहिए, तो क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए आगे बढ़ता? इलेक्शन कमीशन चुनाव के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करता? संजय सर्राफ जी, देखिए स्टेट का मुखिया तो चीफ मिनिस्टर ही होता है। जब स्टेट के मुखिया से फीडबैक मांगा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन जो है ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी के माध्यम से जब इनसे फीडबैक मांगा गया चुनाव के रिलेटेड कि अगर आज कोरोना वायरस है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये तो तैयार थे पहले से। इन्होंने कहा नहीं हम सब तैयार है, हमारे पास सब तैयारी है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर से एक बार बिहार में आ गया और देखा, जब इलेक्शन का उन्होंने बिगुल बजा दिया तो ऑटोमेटिकली एवरीबॉडी इज रेडी टू कंटेस्ट, उसमें किसी को कोई फिर आपत्ति नहीं है। जब लेकिन मेन चीज तो जो मुखिया है स्टेट के, अगर इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उस टाइम स्लाइटली प्रेशराइज किया होता या बोल दिया होता अभी इलेक्शन के लिए टाइम नहीं है, हम 6 महीने वेट कर लेते हैं, क्योंकि लोगों की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है।
तो वो सब चीज तो इन्होंने देखा नहीं उस वक्त। अब सुप्रीम कोर्ट फिर बाद में आ गया, क्या आ गया, कैसे आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं भी आता, ऑटोनोमस बॉडी जो डिसीजन लेती है वो एक्सेप्ट करना पड़ता है फिर हर एक को। ठीक है, मैं डॉक्टर क्रांति आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आखिर कमी कहां पर रह जा रही है? चुनाव को बहुत करीब से आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है चुनाव भी आइन से जुड़ा हुआ है, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए यह प्रोसेस भी बहुत जरूरी है, लेकिन कमी कहां पर रह जा रही है? कमी किधर से है? जिस तरह से जिन पार्टियों ने वादा किया था कि गाइडलाइन पर अमल करेंगे, क्या आपको लगता है कि कमी आखिर कहां से रह जा रही है? जी, ये तो बात सही है कि गाइडलाइन का तो पालन करना चाहिए। 2 गज दूरी है जरूरी, जैसा कि गाइडलाइन है सरकार का, तो वो तो गाइडलाइन का पालन होना चाहिए, इसमें तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन जो हमको लगता है कि आखिर जो इलेक्शन कमीशन है, ये तो सोच समझ के ही वो जो डिसीजन दिया होगा, तो उस समय उन्होंने इसी तथ्य को ध्यान पर रखा होगा, क्योंकि पूरे विश्व में ये डाटा है कि जहां पर यंग आबादी ज्यादा है वहां पर मोर्टिलिटी कम होता है, और जहां पर ओल्ड आबादी ज्यादा है, तो बिहार और यूपी, ये दोनों भारत का युवा प्रदेश है, तो इन दोनों में युवाओं की आबादी ज्यादा है, तो युवाओं में इम्यूनिटी ज्यादा होती है। तो यही कारण है यहाँ मोर्टिलिटी मात्र 0.48% है, जबकि ओवरऑल इंडिया में 1.5% है, यानी ओवरऑल इंडिया से आधा से भी और कम है, 30% समझिए और कम है ओवरऑल इंडिया का मोर्टिलिटी से, कोरोना, खासकर कोरोना के मामले में। तो हमको लगता है ये सब भी ध्यान रखा होगा, हालांकि इसको हम लोग हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आखिर जो लोग भी मर रहे हैं, आखिर खासकर जो ओल्ड एज के लोग हैं यहाँ भी, उनको तो रिस्क रहेगा, तो ये गाइडलाइन को पूरी तरह से पालन हो, ये ध्यान रखना चाहिए हर एक पार्टियों को और जनता को भी। मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब अपोजिशन शुरू से कह रहा था कि सरकार और नीतीश कुमार जी एनडीए कोरोना का फायदा उठाना चाह रहे हैं, आखिर कोरोना के वक्त में ही चुनाव को लेकर इतनी जिद क्यों की गई? नेमतुल्लाह साहब, आज खासतौर से बीजेपी की अगर हम बात करें, बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें उसने कहा है कि जैसे ही वैक्सीन आएगा, कोरोना का टीका आएगा, वो बिहार के लोगों के लिए फ्री होगा। क्या अब वैक्सीन पर, कोरोना के टीके पर भी सियासत होगी नेमतुल्लाह जी? देखिए, सियासत तो हर चीज पर होती है, लेकिन वैक्सीन जब अवेलेबल होगा तो उन्होंने कहा कि हम बिहार में पहले हम सप्लाई करेंगे, बिहार में पहले सप्लाई करेंगे क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं। बात है, बिहार में सप्लाई पहले करेंगे क्योंकि यहाँ चुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और पूरे इंडिया में जहां पर लोग मर रहे हैं वो मरते रहे, जहां पर लोग परेशान है वो परेशान रहे। बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार में टीका फ्री होगा और सबसे पहले होगा। तो इसमें क्या हर्ज है? अगर बिहार में वो फ्री दे रहे हैं, इसमें सियासत की बात क्या है? बिहार की जनता के लिए नहीं, तो ये टीका है किसका? ये वैक्सीन किसका है? ये वैक्सीन है किसका? टीका किसका है? बीजेपी वालों का है क्या ये टीका नेमतुल्लाह साहब? जल्द वैक्सीन, ये वैक्सीन जो बन रहा है बीजेपी वाले बनवा रहे हैं क्या? इसे, इस टीके को बनवा कौन रहा है? नहीं, बीजेपी सिर्फ, अरे तो इस वैक्सीन सिर्फ बीजेपी के कैडर को नहीं लगा, पूरे आवाम के लिए ना वैक्सीन है, इसे पूरे जनरल जनता के, सिर्फ पार्टी के बीजेपी के कैडर के लिए नहीं ना वैक्सीन लगेगा कि पूरा इंडिया में सिर्फ बीजेपी के कैडर को दिया जाए, पूरे चाहे बिहार में सिर्फ दिया जाए, तो पूरे आवाम के लिए है ना, उसमें किसी तरह का इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। इसलिए इसमें क्या हर्ज, अगर फ्री में दे रहे हैं तो दे, उसका हम लोग नहीं, तो सिर्फ बिहार में फ्री दिया जाएगा, स्वागत करते हैं। सिर्फ बिहार में फ्री दिया जाएगा, पूरे हिंदुस्तान को आखिर क्यों नहीं मिलेगा? पूरे हिंदुस्तान के लोगों को फ्री में क्यों नहीं मिलेगा नेमतुल्लाह साहब? हम लोग तो चाहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में इसको फ्री दिया जाए। अगर बिहार में देते हैं तो हम बिहारी हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे कि लालच दिया जा रहा है? सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे मुंह भराई की जा रही है? सीधे सीधे क्यों नहीं कह रहे कि वोटों के लिए यह ऐलान किया जा रहा है? संजय सर्राफ साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संजय सर्राफ साहब, बीजेपी के इस ऐलान को किस तरह से देखते हैं कि वैक्सीन आएगा, टीका कोरोना का आएगा तो बिहार के लोगों को सबसे पहले मिलेगा और फ्री मिलेगा? किस तरह देखते हैं ये इस चुनावी वादे को कैसे देखते हैं संजय सर्राफ?
देखिए, पहले वैक्सीन आ जाए उसके बाद देने की बात करते हैं, तब तक इलेक्शन खत्म हुआ होगा। वैक्सीन होगा तो पूरे देश के लिए 1.30 मिलियन लोगों के लिए, पूरे 130 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन होना चाहिए। इलेक्शन के दौर में वादा करके फायदा तो उठा ही लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट किए जा रहे हैं। वैक्सीन कब आएगा? वैक्सीन तो 15 अगस्त को ही आ रहा था। नहीं, इससे सीएम ने तो 21 ही दिन कोरोना के लिए मांगे थे। देखिए, इससे कोई फायदा, जेडीयू को इससे कोई फायदा नहीं होगा। आजकल बिहार की जनता बहुत ही मैच्योर है और ये सब पॉलिटिकली जो ये सब चीजें होती है, ये सब चीज समझती है। इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है, ना कोई इनमें वेटेज है। नहीं, लेकिन चुनावी दौर में इस तरह का ऐलान करना, लोगों को डर और उनकी जिंदगी एक तरह से दांव पर लगी हुई है। कोरोना से लोग परेशान हैं, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोग बिल्कुल एक एक वक्त खाने को परेशान है, और ऐसे में उस इशू पर सियासत हो रही है। आप गाइडलाइन पर अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर सियासत कर रहे हैं। देखिए, गाइडलाइन पर हम सब लोग, जितने भी लोग जाते हैं, कोशिश करते हैं अमल करने की, लेकिन पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब जनता बीच में आ जाती है, जब क्राउड आ जाता है, तो क्राउड को आप लोग डिस्टेंस मेंटेन नहीं करवा सकते, ना पॉसिबिलिटीज है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं पर भी क्राउड को कंट्रोल करना, पर्टिकुलरली जब इलेक्शन का प्रोसेस है। अब देखिए, हम लोग जब ओपनली फील्ड में निकलते हैं, मार्केट में निकलते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो जहां 2 लोगों से मिलना है वहां 20 लोग साथ में घुस जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये डिसीजन था, हम सब लोगों को एक्सेप्ट है, लेकिन हमने उस वक्त भी, चिराग जी ने उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी लिखा, मीडिया के माध्यम से भी बोला था कि इलेक्शन इस स्टेज पर करना बहुत मुश्किल है, इससे लोग ठीक है, मैं डॉक्टर क्रांति आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं साहब आपके पास भी आता हूं। डॉक्टर क्रांति, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि चुनाव के मौसम में जो महामारी एक तरह से चल रही है, उस पर सियासत की जा रही है, कितना खतरनाक है? और दूसरा सवाल कि क्या इस चीज को एक तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन ने पहले भी गाइडलाइन को लेकर बहुत सख्ती जाहिर की थी, और दोबारा से फिर उसने बहुत नाराजगी जाहिर की है। क्या इस पर काबू पाया जाएगा? आपको लगता है जिस तरह से यूपी बिहार में चुनाव होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, क्या वहां पर यह कंट्रोल होगा? कंट्रोल होगा नहीं, कंट्रोल तो करना ही होगा, क्योंकि जो दिशा निर्देश होते हैं, खासकर जब इलेक्शन में कोई भी स्टेट जाता है, तो जो इलेक्शन कमीशन से ही गाइडेड होते हैं डीएम और जो निर्वाची पदाधिकारी होते हैं, तो उनको तो वो करना ही होगा। और अगर कोई भी आदमी जो एविडेंस देगा कि भाई ये ऐसा नहीं हो रहा है पालन, तो जाहिर सी बात है उनको तो एक्शन लेना होगा। तो एक्शन तो ये तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें तो इफ बट है ही नहीं, चूंकि उसका जो गाइडलाइन है वो तो फॉलो करना ही है। और जहां तक बीमारी का सवाल है, तो वो तो जो है कि लोगों को भी समझना होगा, क्योंकि आखिर आफ्टर ऑल उनको अपने स्वास्थ्य की भी तो चिंता करनी ही होगी। तो ये, और जो भी जिस भी पार्टी के नेता हैं उनको भी देखना होगा। तो लेकिन हम जहां तक जब भी कोई स्टेट इलेक्शन में जाता है, तो जहां तक मुझे जानकारी है कि भाई वो तो आपको हर डीएम को ये रहता है कि भाई अगर कहीं पर कुछ हो रहा है, वो गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है, तो उसमें वो डीएम की जिम्मेदारी होती है। तो वो तो उनको देखना है और उनको पालन तो कराना ही होगा, क्योंकि जब गाइडलाइन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही गाइडलाइन है, तो पालन तो कराना ही है। तो पालन तो कराना ही होगा। मेरे साथ इस वक्त बहुत खास मेहमान आरजेडी, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने अलाउ किया है, अनवर हुसैन साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अनवर हुसैन साहब, आज हमारा डिबेट इसी बात पर है कि एक तरफ चुनाव चल रहा है, बिहार में शबाब पर है चुनाव, लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कई लीडर, कई उम्मीदवार एक तरह से इससे मुतासिर हो चुके हैं। किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? कमी कहां पर रह गई है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अनवर साहब, इसके लिए जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पिक्चर मौजूद है, कोरोना का सारा स्टेटिस्टिक्स मौजूद है, डेटा मौजूद है, कहाँ क्या सिचुएशन उन्हें मालूम है। उसके बाद भी ये नहीं, बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया। बीजेपी ने कहा कि जैसे कोरोना का टीका आएगा बिहार के लिए फ्री, बिहार के लोगों के लिए फ्री, यानी चुनाव में कोरोना बढ़े और उसके बाद टीका आएगा और टीका फ्री कर दिया जाएगा। यानी सियासत हो रही कोरोना पर, कोरोना के वैक्सीन और टीके पर भी सियासत हो रही है। देखिए, कोरोना तो इस मुल्क में इंपोर्ट किया गया, कोरोना इस देश में था नहीं। ट्रंप को बुला के कोरोना यहाँ बुलाया गया, उसके बाद तो कोरोना मुसलसल बढ़ रहा है।
ये सबको मालूम था कि नवंबर का महीना होगा, अक्टूबर का महीना होगा, पेंडेमिक बढ़ेगा हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री ने, सुशील कुमार मोदी ने कह दिया कोरोना यहाँ से हवा हो गया, भाग गया कोरोना, और दूसरे दिन खुद कोरोना में जाके एडमिट हो गए। तो इस लतीफे का, इस मजाक का क्या किया जाए? इस सरकार को देश की चिंता नहीं है, इस सरकार को देश की जनता की चिंता नहीं है, इस सरकार को सिर्फ पावर्स की चिंता है, पॉलिटिक्स की चिंता है। सारा हिंदुस्तान जान रहा था, सारी दुनिया जान रही थी कि ये इस वक्त की सिचुएशन में इलेक्शन कराने का मतलब है कि आप करोड़ों आवाम की जान। नेमतुल्लाह साहब, यानी बिहार के आवाम के साथ एक तरह से बहुत बड़ा मजाक किया गया। बिहार के लोगों को एक तरह से मौत के घाट उतारा जा रहा है। जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ा था, अपोजिशन चाह रहा था कि इस वक्त चुनाव ना हो, लेकिन लगातार जेडीयू, बीजेपी, एनडीए चाह रहे थे कि इस दौर में चुनाव हो। जिम्मेदार कौन होगा? जिस तरह से केसेस बढ़े, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा नेमतुल्लाह साहब? सिर्फ मैं एक लफ्ज में सुनना चाह रहा हूं, जिम्मेदार कौन होगा? साहब, तो जब इलेक्शन कमीशन ऐलान कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, तो उसमें सरकार कहाँ है? किस आदमी? अगर इलेक्शन कमीशन कहता कि अभी नहीं चुनाव कराएंगे तो थोड़ी सरकार इसमें कहाँ आती है? सरकार की, बिहार सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? नहीं, मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूं कि आपकी नजर में जिम्मेदार कौन होगा। मैं सरकार को नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी को नहीं कह रहा हूं, जिम्मेदार होगा कौन? इलेक्शन कराने की नहीं है। आप देखिए रिकॉर्ड है। आप जो असेंबली में, उसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि चुनाव जब भी होगा हम तैयार हैं। हम अभी चुनाव, इलेक्शन कमीशन जब ऐलान कर दे, ये नहीं कहा कि इसी वक्त चुनाव होगा। उन्होंने कहा जब जिस सिचुएशन देख के जब भी चुनाव करवाएगा हम उस चुनाव के लिए तैयार रहेंगे। इसलिए जिम्मेदार अब कौन है कि आप खुद फैसला कीजिए कौन जिम्मेदार है। ये चीज जो बिहार में हो रही है, बिल्कुल बहुत हसास मामला है। कोरोना को रोकना भी है और जाहिर सी बात है कि इस प्रोसेस को भी अब मुकम्मल करना है। ऐसे में अवाम को बहुत हसास रहने की जरूरत है, और जो पार्टियां हैं वो सब की सब जवाबदेह होंगी अगर गाइडलाइन पर अमल नहीं करती हैं। अब अवाम को यह सोचना है, सियासी पार्टियों को भी यह सोचना है कि कोरोना और चुनाव, इनमें आखिर इंतखाब किसका करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर क्रांति जी, नेमतुल्लाह साहब, संजय सर्राफ जी और अनवर हुसैन साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब। साइकिल प्योर अगर